बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़े का पराठा बनाने वाले हैं जो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। वो आलू वाला पराठा भी होगा और साथ हमारा वो लेयर वाला पराठा भी होगा, लच्छेदार पराठा होता है जैसे। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने ले लिया है एक कप मैंने लिया है जी मैदे का, और एक कप मैंने लिए है घर के गंदम का आटा जो पिसा होता है वो, और थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया है। आप इसे गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, आप इसे मैदे के आटे से भी बना सकते हैं, इनके मैदे से बना सकते हैं। ये मैंने दोनों का एक एक कप ले लिया है। और अब हमने इसे गूंदना है जैसे हम आम रूटीन में घर का आटा गूंदते हैं ना, वैसे हमने इसे गूंदना है। और इसे अच्छे से गूंद के हमने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देनी है। अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पराठे पे, और ये लेकिन बनेगा वैसे जैसे बहुत मेहनत से बना हुआ पराठा होता है। ये देखिए, ये आटे को मैंने गूंद लिया है और 10 मिनट के लिए इसे दूंगी रेस्ट। तो जी आगे देख लेते हैं जी, इसकी करते हैं स्टफिंग तैयार। ये मैंने ले लिया एक कटोरी भर के आलू, और उसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आलू आपके अच्छे से मैश होने चाहिए, इसमें कोई भी साबुत आलू नहीं होना चाहिए। ये मैंने आधा चम्मच लिया है सुरख मिर्च का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिर्च डाल सकते हैं। और ये मैं चौथाई चम्मच मैंने इसे नमक का ले लिया है। और इसमें थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। जिस हिसाब से मेरे आलू उसी हिसाब से मैं अपने मसाले डाल रही हूँ, आप भी उसी हिसाब से इसमें अपने मसाले डालिएगा। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्च थी जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी धनिया। धनिया को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखा लिया था, इसका पानी निकाल दिया था अच्छे से। और अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, अच्छे से इसकी मिक्स कर लें। ये ध्यान कीजिए कि आपका आलू इसमें कोई भी साबुत नहीं होना चाहिए, फिर ही आपका पराठा अच्छा बनेगा। ये जी देखें, मिक्सिंग हो चुकी है इसकी अच्छे से। अब जी आगे देख लेते हैं क्या करना है। ये देखें जी, आटे हमारे को रखे हुए को हो गया 10 मिनट। तो खुशके का हाथ लगा के अब मैं इसे उठा लूँगी, क्योंकि मैंने इसे ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, पानी का हाथ लगा के रखा था। अब इसका अच्छे से पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाने के बाद मैं फिर इसे बेलती हूँ। टेबल खाली नहीं था इसलिए फिर मैंने इसने ट्रे पे ही बना लिया है। आपके पास टेबल खाली होता है, इसे बड़ी सी रोटी बनानी है चौकोर शेप में। जितनी बड़ी ट्रे में इस पे साइड ट्रे पे मैंने इस रोटी को बनाना है। एक बड़ी सी रोटी इसके चौकोर शेप में बना के, ये 2 कप आटे से हमारे 4 पराठे बन के तैयार हो जाएंगे जी। ये देखें, एक बड़ी सी रोटी तैयार हो चुकी है। अब करते हैं जी हम इसका आगे का प्रोसेस। ये आलू को मैंने अच्छे से फैला लेना है हाफ रोटी पे। ये देखें जी, आलू अच्छे से मैं लगा चुकी हूँ, और अब इसे करूँगी बंद। ये देखिए, अच्छे से इसके किनारे आप दबा के बंद कर लीजिए। और अब करेंगे इसकी कटिंग। इसे थोड़ा सा खुशके का हाथ लगा के इसकी साइड उल्टा लेते हैं पहले, ताकि ये नीचे चिपके ना। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े का पराठा बन के तैयार होगा, और बहुत ही मज़ा भी आएगा खाने में, और रेडी करने में बहुत मज़ा आ रहा है इसे तैयार करने में भी। ये इसकी कटिंग कर रही हूँ अब मैं। कटिंग करने के बाद फिर इसके मैं पेड़े बना लूँगी। देखिए जी, कटिंग हो चुकी है। अब इसके रोल शेप में बनाऊँगी पेड़े। ऐसे जी गोल गोल घुमाते जाएं। बहुत ही मज़े का ये आलू वाला पराठा, और साथ ही ये लच्छेदार पराठा भी बनेगा हमारा। ये जी बाकी पेड़ों को मैं तैयार कर लेती हूँ। ये इसका एक किनारा लेके आपने नीचे वाली साइड पे जाके इसे दबा के बंद कर देना है। देखिए जी, ऐसे नीचे जाके सिरे को इसको ले जाके नीचे बंद कर देना है। ये सभी मेरे पेड़ तैयार हो गए थे।
अब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। रोटी आपको इसकी अपने हाथ से बेलनी है, बेलन स्टिक की मदद आपको नहीं लेनी। हाथ की मदद से आप रोटी को बड़ा करेंगे। अगर खुशके की ज़रूरत पड़े तो आप हाथ को लगा सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए, जितनी ज़रूरत हो खुशका उतना ही लगाइएगा। एक रोटी को बेल के मैंने रख लिया और मैं दूसरी को तैयार कर रही हूँ। एक तवा मेरा गर्म हो चुका है। ये थोड़ा सूखा सूखा था इसलिए मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ। ऐसा करने से रोटी तवे के साथ चिपकती नहीं है। जब मैं इसे रेडी कर लूँगी, देखें बहुत ही मज़े का पराठा बन के तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। और अब लगाएंगे जी हम इसे ऑयल हमारे पास सरसों का ऑयल ही है। ये 2 चम्मच है, जो हमारे खाने वाले चम्मच होते हैं ना, ये वो चम्मच है। क्योंकि मैंने इसके अच्छे से इसमें फ्राई करना है, इसे क्रिस्पी बनाना है इस पराठे को मैंने इसकी घी में। और बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं सरसों के ऑयल से। और सरसों को ऑयल को साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए जी, पराठा हमारा कितना अच्छा रेडी हुआ है, कितना क्रिस्पी बन गया है। ये इसकी लेयर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए जी, एक पराठे में 2 मज़े आ रहे हैं। इसकी लेयर भी है लच्छेदार पराठे की तरह और ये आलू वाला पराठा भी है और आलू भी इसके कोने कोने तक पहुंचे हुए हैं। पराठा खाने में हर तरफ से एक जैसा ही मज़ा आएगा। ये जी बाकी पराठा को मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये देखें जी, ये हमारा है जी एंड वाला पराठा। इसे भी अच्छे से मैं सेक लूँगी, अच्छे से घी में मैं इसे तल लूँगी ऑयल में। इसकी लेयर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े का भी बना है, क्रिस्पी भी बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। जी सभी पराठों को मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये देखें जी, हमारे सभी पराठे तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें केचप से खाएं, दही से खाएं, जिस चीज़ से मर्जी खाएं। ये बहुत ही खाने में मज़े के होंगे, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और ये आपको बनाकर ही पता चलेगा कि कितने मज़े के बने हैं। जब ट्राई कर लीजिए तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा जी, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो हमें दे अब इजाज़त, फिर मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा जी। फ़ी अमान अल्लाह।